हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम बैक टू यू अगेन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों की मेरे पास मेल आई थी, तो उन मेल में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप छोटी वीडियोस बनाओ। ठीक है, तो मैं आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग मैं छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मैक्सिमम आपकी 15 मिनट की वीडियो होगी। तो मैं इन वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपका पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा, पूरा चैप्टर आपका कवर होगा लेकिन पार्ट्स में होगा, जैसे कि आप सभी ने कहा है। तो आप ही के अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केट सिस्टम। अब कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू ताकि मार्केट सिस्टम को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। फर्स्ट आता है रेगुलेटेड मार्केट। अब मार्केट में कुछ चेंजेस किए गए ताकि जो फार्मर्स है उसने क्रॉप तो ग्रो कर ली, अब उसको क्रॉप को ग्रो करने के बाद कहीं बेचना भी तो पड़ेगा, तभी तो उसके पास पैसा आ पाएगा। तो क्या किया गया, मार्केट में ऐसे चेंजेस किए गए ताकि वो जाते ही अपनी क्रॉप्स को क्या कर सके, सही प्राइस पे बेच सके। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़। अब ऐसी कुछ सोसाइटीज़ बनाई गई ताकि लोगों की क्या हो सके, उससे मदद हो सके। वही वाली बात, आपस में सबने क्या कर दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी को बोलते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना। अब इससे क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे मेंबर इकट्ठा हो गए। उन्होंने क्या करा, आपस में कमेटीज़ डाली। कमेटीज़ डालने में थाउजेंड रुपीज़ सबने डिपॉजिट कर दिए। 10 मेंबर्स थे, उनके पास आ गए 10,000। और एक मेंबर है जिसको रिक्वायरमेंट है तो उसको 10,000 दे दिए। उसने कितने डिपॉजिट किए था, 1,000 रुपीज़। काम होने पर वो क्या करेगा, सबका इंटरेस्ट पे कर देगा। इंटरेस्ट जिसका बहुत लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको फार्मर इजीली पे ऑफ कर देता है। इससे क्या होता है, जितने भी मेंबर सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का फ़ायदा इससे हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। उससे क्या हो सका कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप को स्टोर कर पाए और उनकी क्रॉप ज़्यादा दिन तक सही तरीके से रही। नेक्स्ट, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी उनमें क्या दी, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करी। इससे क्या हुआ, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया। वो कम दामों पर अपनी क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर पा रहे थे। नेक्स्ट, डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन सबको क्या करा, ट्रांसपेरेंट कर दिया। सारी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को प्रोवाइड करने जाने लगी ताकि जिससे वो अपनी क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। नेक्स्ट, एमएसपी पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन। अब ये सबसे मेन है। डाइवर्सिफिकेशन क्या था, एक बड़ा चैलेंज था किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन हम जो करते हैं उसमें क्या करना, डाइवर्सिफाई, चेंज करना। अब किस तरीके से डाइवर्सिफाई हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करना, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाना। ठीक है, पहले क्या करते थे हम, एक क्रॉप जैसे वीट की क्रॉप हमने उगा दी, तो वीट की क्रॉप ना उगा के हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाएं। इससे क्या होता है, शिफ्टिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रोटेशन, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। एक ही जगह पे हम अलग अलग क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, क्रॉप फार्मिंग से अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या होता है, जब हम अपनी क्रॉप को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ते हैं एक बार, इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। अब जितने भी दूसरी जगह है हमारी, ऐसा तो है नहीं कि फार्मर्स की एक लैंड होती है, उनकी थोड़ी बड़ी अलग अलग पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अभी हमने पढ़ा था पहले कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, फ्रेगमेंटेड लैंड, उन्होंने फार्मर से लैंड को छीन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो इसी की वजह से क्या हो रहा था, वो उनकी अलग अलग लैंड थी, तो उन्होंने क्या करा, शिफ्ट करना चालू कर दिया। एक जगह पे क्रॉप उगाई, उसके बाद दूसरी जगह पे क्रॉप उगाई। इससे क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी उससे इंक्रीज होने लगी, ख़त्म नहीं हुई और अच्छा हुई। नेक्स्ट अब बात करते हैं नॉन फार्म एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसे कुछ एरियाज ऑफ प्रोडक्शन थे जहाँ पे खेती नहीं की जा रही थी। एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पॉपुलेशन। फर्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्रॉप फार्मिंग से अलग एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो स्टॉक फार्मिंग होती है, पोल्ट्री कैटल पालना, ठीक है, उनसे क्या है, हमारे को मिल्क प्रोवाइड होता है। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट होता है वो सारा हमारे को एनिमल हस्बेंड्री से मिल जाता है। उनकी रियरिंग करना, ये क्या है, क्रॉप फार्मिंग से बिल्कुल अलग है। लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन थे उनका मेन एम्प्लॉयमेंट यही था।
नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकेंड, फिशरीज। द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन आइसलैंड रिसोर्सेज, मेराइन सोर्सेज ऑफ फिशिंग। अब जितने भी फिशर्स थे वो क्या करते थे, जितनी भी हमारी फिशिंग कम्युनिटी थी वो सारी डिपेंड थी किस पे, आइलैंड के जितने भी सोर्सेज थे, जितने भी रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह सारे इन पर डिपेंडेंट थे अपनी फिशिंग के लिए। ठीक है, इससे क्या होता था, जितनी भी रिवर्स थी, लेक्स थी, पॉन्ड्स थी, स्ट्रीम्स थी, उनमें क्या करते थे, फिशिंग करते थे। फिशिंग करने की मदद से क्या होता था, उससे भी अपनी पॉपुलेशन और उसी से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते थे। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या, प्रोडक्शन करना किसका, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का। ठीक है, ओवर टाइम देयर हैज़ बीन अनदर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर जब हमने स्टार्ट किया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, तो क्या होने लगा, जो हमारा एरिया था वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। ठीक है, देखते ही देखते अब हमारे जो प्रोडक्शन था उसमें इंक्रीज आने लगा। अब हम अच्छा प्रोडक्शन करने लगे, हमारी कंजप्शन पूरी होने लगी, तो हम क्या करना चालू कर दिया, हमने थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अब जो हमारी कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी वो क्या थी, ऐसी एक्टिविटीज़ में उसमें आती थी जैसे स्पिनिंग हो गई, वीविंग हो गई, डाइंग हो गई, ब्लीचिंग हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ थी। इससे भी क्या करती थी, रूरल पॉपुलेशन की ये मेन एम्प्लॉयमेंट थी, इसमें भी वो काम करके अपनी लाइवलीहुड को अर्न करती थी। नेक्स्ट, तो ये था हमारा रूरल डेवलपमेंट, ये आपका छोटा सा चैप्टर था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग मैंने अपनी वीडियो को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 10 मिनट्स की आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप ही की डिमांड पे। प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।